हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सुबह मेरे बेटे का ये जा चुके थे आज था गुरुवार का दिन, तो मैंने जो थोड़ी सा खास सब्ज़ी नहीं बनाई थी। इन्होंने भी कहा था कि जल्दी जल्दी बेटा कुछ बना देना, तो मैंने थोड़ा सा सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, आलू बैंगन की ग्रेवी वाली और बिना मसाले वाली, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मैंने वही बना के जल्दी जल्दी दे दिया था। और मेरे बेटे का थोड़ा सा ब्रश वगैरह नहीं हुआ, इनको थोड़ा जल्दी निकलना था, तो मैंने सुबह व्लॉगिंग नहीं की। तो अभी मैंने सुबह इनको उठाया था, जल्दी जल्दी इसको ब्रश कराने के लिए। देखिए, पहले ये हैंड वॉश करते हैं तभी ये ब्रश करते हैं। मेरे छोटू मियाँ इतने प्यारे हैं कि अभी मम्मा ब्रश दी है लेकिन नहीं, उनको ब्रश नहीं करना है। पहले मैं हैंड वॉश करूँगी। तब तक मैं कूलर में पानी भर रही थी और डोरमेट वगैरह हटा रही थी, क्योंकि आज गुरुवार के दिन मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, यही सब काम करती हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत पसंद भी आता है। यही सब गुरुवार के दिन मैं व्रत रहती हूँ एटलीस्ट। और मेरे बच्चे के लिए सब्ज़ी बन चुकी है, तो मेरे आज किचन में स्पेशली कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो जब किचन में एले हाउस वाइफ के लिए कोई काम नहीं रहता तो काम ढूंढ लेती है ना। आप लोग भी ढूंढ लेते होगे किचन के काम के लिए, मैं भी ढूंढ लेती हूँ। और अभी मेरे बेटे इसके बाद तुरंत ही वो नहाएगा, क्योंकि मैं उसको ब्रश करा के तुरंत नहला देती हूँ। अभी देखिए मेरा बेटा छोटू में तौलिए में लपेट के आ गए है, तो 4 ईयर ओल्ड, लेकिन कभी कभी कहते हैं मम्मी मैं छोटा बेबी हूँ ना, मैं छोटा बेबी, और इकलौता होने की वजह से थोड़ा शरारत भी ज़्यादा ही करता है। तो अभी देखिए टॉवल पे लपेट के ऐसे वैसे उनको कपड़े भी पहनाऊँगी, ये करूँगी, अपना कपड़े पे रख दी, इनका सब कुछ काम इनका कर दूँगी, रेडी कर दूँगी। इनको दलिया खिला दूँगी। पहले सब्ज़ी रोटी अब नहीं खिलाती हूँ, दलिया खिलाती हूँ, फिर एक फल खिलाती हूँ। एटलीस्ट लॉकडाउन में तो फल भी नहीं मिल रहा है, फल आ भी नहीं रहा है पास में, और फिर इनसे बोलती हूँ तो फिर ये भूल जाते हैं, इसलिए जल्दी में अभी फल मैं मंगा ली थी, तो मैं उनको फल भी खिलाती हूँ। सुबह सुबह मैं अभी पराठे सब्ज़ी नहीं खिला रही। देखिए अभी मेरे बेटा को कपड़ा पहना रही हूँ, फटाफट ये कपड़ा पहन लेते हैं और इसी तरह कूदता है। मतलब कि कम से कम मुझे इनको कपड़ा पहनाने में ही आधा घंटा लगता है। आप बताओगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ मेरे रूटीन में। मेरे बेटे के साथ देखिए अब ब्लॉक्स, उस रूम के ब्लॉक्स रख दिए थे, अब वो इस रूम में आके खेला जा रहा है। अभी मैं पढ़ाऊँ, इनको तैयार करूँगी, और देखिए उनको मस्ती आ रही है उसमें, मम्मी को प्यार आ रहा है, सब आ रहा है उसमें। इनको जब भी कोई काम बोलो या मम्मी को, तो इनको मैं कहती हूँ क्या आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो मम्मी मुझे तो आप प्यार आता है, ढेर सारा मन करता है, ढेर सारा प्यार कर दूँ। मैं इनको ये डायलॉग मारती हूँ तो ये भी मुझको यही डायलॉग बोलते हैं। तो अभी मेरा कपड़े को गीला एकदम कर दिया था चिपक चिपक के, तो मैंने वही दिखा रही थी, शो कर रही थी कि देखो मैंने आपके कपड़े, आपके कारण मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। अभी मैं इनको तैयार भी करूँगी, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊँगी। तो मेरे यहीं पे जहाँ मैं रखती हूँ वहीं पे थोड़ी सी अलमारी बनी हुई है, वो आपको दिखा चुकी हूँ। वहीं थोड़ी सी क्रीम भी रहती है, तो मैं उसको क्रीम लगाने वाली हूँ। वो थोड़ा सा इनको अपना जो भी है थोड़ा सा नॉर्मल, में ज़्यादा कुछ नहीं करती। अब इनको दलिया खिला रही हूँ। ये मेरा डेली रूटीन का काम है कि मैं इनको दलिया ज़रूर खिलाऊँगी, क्योंकि ये दलिया नहीं खाएँगे तो ये मुझे रहने नहीं देंगे। क्योंकि अभी नहीं, आधा 1 घंटे बाद 12 बजे 2 बजे जब भी, आज मम्मी आपने दलिया नहीं खिलाया ना, दलिया नहीं खिलाया ना, क्योंकि ना बाबा तुमको मैं दलिया ज़रूर खिलाऊँगी। और मैंने वही आरओ के पानी को जो इकट्ठा होता है, मैं इस तरह कूलर वूलर में कर देती हूँ, डाल देती हूँ। मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, वेस्टेज नहीं करती हूँ पानियों का, क्योंकि ऐसे ये तो वेस्टेज पानी होता है। तो ऐसे कूलर में पानी डाल देना, ये नहाने के लिए यूज़ कर देना, कपड़े के लिए यूज़ कर देना, कुछ जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ यूज़ कर डालना, यही मेरा काम मैं ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए मैंने पानी का स्टोरेज रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी तो बाल्टी भर जाती है, इसलिए मैं थोड़ा आरओ का पानी हमेशा ऑन नहीं रखती हूँ। और आज गुरुवार जैसा दिन था, मैंने बताया था, तो हाउसवाइफ अपना घर का काम के अलावा भी कुछ से, तो मेरी बहुत ढेर सारी थी मक्खन निकाले हुई थी मैंने, मलाइयाँ। तो वो मैं सोची कि आज चलो गुरुवार का दिन है और कुछ काम भी नहीं है मेरे जिम में, तो मैं इसको मलाई को निकाल करके आपको दिखाऊं। मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, तो मैं एक दिन पहले रात में ही उसको बाहर निकाल देती हूँ। और उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं इसमें जामुन डाल देती हूँ। वो बच्चे जामुन मतलब दही को लिक्विड फॉर्म में कर करके, छाछ जैसा करके मैं इसको डाल करके फिर इसमें मलाई ऊपर से डालती जाती हूँ, और वो भी मैं फ्रीज़र में इसको रखती हूँ। तो ये एटलीस्ट मेरा बहुत, जब तक भरता नहीं तब तक मैं उसको डालती जाती हूँ। कभी जल्दी भर जाता है, कभी दूध जल्दी मैंने ज़्यादा मंगा लिया, कभी कम मंगा लिया, तो उस हिसाब से। और ठंडा पानी में बाहर रख देती हूँ, और इसको मैं रात भर इसको बाहर निकाल के रख दी थी, रात को शाम की रख दी थी। उसके बाद ये सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, तो मैं सोची कि पहले इसका मलाई वगैरह का काम निकाल के रख दूँ, तब तक मैं नहाऊँ धोऊँगी और चाय वगैरह पीऊँगी दिन में, तब तक ये मेरा बन के भी तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको सिर्फ चलाती हूँ, इससे इतना ईजी वे में निकल जाता है, 2-3 मिनट भी नहीं लगेगा। जितना मैं दिखाऊंगी सिर्फ उतने में ही ये देखिए बन के तैयार भी हो जाएगा, मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा।
मैं इतना ही इसको फेंटी हूँ, इसमें से घी निकल जाता है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, किचन में ले गई हूँ, दिखाऊंगी कि क्या होता है। और ये मेरी पॉलीथीन थी छोटी सी, मैं रखती हूँ बेड पे कुछ करने के लिए, कि मेरे बेटे को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी। देखिए ये मक्खन भी निकल गया मेरे उतने से ही 2-3 मिनट ही मैं बस करती हूँ, उसके बाद ये मक्खन बहुत ईजी तरह से निकल जाता है। और मक्खन निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके बाद इसका मक्खन बहुत ही आसान तरीके से जल्दी जल्दी निकालती हूँ। कि ऐसे ऐसे वो मेरी छन्नी है अपना फेंटने वाला मेरे पास था, तो मेरे हाथ वाली मथनी नहीं होती है जो मेरी लकड़ियों की बनी रहती हैं यूपी की तरफ। मैं जब भी कभी मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो उनके पास है वो। अब धीरे धीरे मैं ऐसे ही मक्खन इसमें से निकालती जाऊँगी। इसके साथ बहुत ढेर सारा छाछ भी आ जाता है हाथों में। मैं उसको धीरे धीरे इसको पहले मक्खन निकालूंगी सब ढेर सारा। और मैं एटलीस्ट ये 1 महीने तक का तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ नहीं, और जैसे मैं मक्खन निकालूंगी वैसे मैं घी भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं स्टोर इतना फ्रिज में क्या क्या चीज़ रखूँ फ्रिज में। तो मैं कहती हूँ मक्खन नहीं निकालो तो मक्खन तुरंत निकालो और फिर मक्खन का काम ख़त्म कर दो, फिर नया बर्तन, बस एक ही बर्तन यूज़ हो। बाकी दूध बाकी सब्जियाँ बहुत सी जो फ्रिज में रखती हैं। और छोटा फ्रिज होता है मेरा घर का, 3 लोग के लिए तो सफिशिएंट फ्रिज है, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा स्पेस रहता है तो ज़्यादा बेहतर होता है कि कुछ और भी रखो। ऐसे देखिए मैंने सब चीज़ों में उसमें छाछ तो एकदम ही नाम मात्र का ही रहेगा। थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाल दिया था इसको ठंडा, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, इसमें मक्खन ही मक्खन है इसमें। और इसमें थोड़ा सा, अब देखिए पूरा इसमें पानी है, तो मैं किनारे किनारे करके देखिए उतना पानी थोड़ा थोड़ा करके इसका पानी निकालूंगी ऐसे ऐसे करके, कि इसका पानी निकले। क्योंकि जब इसको खाली घी बनाएंगे जलाएंगे तो ये बहुत टाइम टेकने लगेगा, यही जलेगा इसका जो होता है छाछ। तो मैं इसको धीरे धीरे ऐसे करके इसमें जितना हो सके मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगी। बहुत जल्दी निकल भी जाता है, ऐसे नहीं है सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ठंडा होने की वजह से ये घी थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। और ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके, और इतना जैसे निकालने में बहुत लगता है, लेकिन डर भी लगता है कि गिर ना जाए, इसलिए बड़ा संभल के करना पड़ता है। और ये मैं गुरुवार के दिन करती हूँ तो कढ़ाई में 4-5 घंटे के लिए बच जाती है। तो मैं उसको जल्दी से पहले सोचती हूँ गुरुवार ऐसा दिन करूँ कि मेरे को ज़्यादा और एक्स्ट्रा काम नहीं। आज गुरुवार का दिन था, व्रत था, मेरा फास्ट रहता है, तो खाने में भी ज़्यादा झंझट नहीं रहती है। मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मैं गुरुवार के दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा व्रत रहती हूँ। तो अब ये बाकी जो छाछ है ना, उसको मैं चाय छन्नी से छान देती हूँ, जिसके अदालत उसमें जो मक्खन और भी एक्स्ट्रा रह जाते हैं वो छन के अपना प्योर उसमें चले जाते हैं और छाछ अलग से रह जाता है। फिर उसी छाछ को मैं रख देती हूँ, और जब वो बर्तन खाली हो जाएगा तो उस छाछ में, वो बर्तन का छाछ मानिए या दही या जामन जो भी है, उसको इतना मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको यूज़ करूँगी जामन जमाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए। अभी मैं उसको वैसे ही रख दी हूँ, और बाकी इसको अब मैं खराने के लिए लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन तो गर्मी में वो जल्दी ही सूख जाएंगे। मैं किचन इसलिए साफ़ कर दी थी, गैस एकदम साफ़ कर दी थी, क्योंकि ये घी मैं साफ़ रखती हूँ, बनाती हूँ। तो क्योंकि ये पूजा के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, हर चीज़ों के लिए मैं घी का बाहर से मार्केट से नहीं बनाती हूँ। इसलिए मैं तो घी एटलीस्ट जैसे भी होता है मैं घर में साफ़ ही रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले तो साफ़ करके ही रखना चाहती हूँ कि साफ़ हो जाए। अभी मेरा बेटा भी देखिए वहाँ पे देखिए डस्टिंग का सामान छू रहा है, उसको तो जो भी मिल जाए देखिए ऐसे एकदम घी क्लीन होके निकलता है। और इसको बनने में कम से कम, अब इसको थोड़ा सा गलने दूँगी, गलने के बाद इसको सीम आँच पे, छोटे वाले पे सीम आँच पे मैं छोड़ दूँगी 1 घंटा के लिए, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा के लिए। तो मेरा सीम आँच पे ये धीरे धीरे होता रहेगा। चाहे छन्नी का भी मलाई मक्खन निकालनी, इंडियन वुमेन की तो आदत ही होती है कि कहीं पे वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा कम होने के लिए, खाने की चीज़ों का होने के लिए। इसलिए तो इंडियन हाउसवाइफ ऐसा नहीं होता है कि घर में खाना बचा है कोई नहीं खाएगा तो सधाने के चक्कर में भी खा जाती हैं कि बच जाए, नहीं बचेगा कैसे, फेंकना पड़ेगा, अन्न है, ये है, वो है, तो वो दे देती हैं, वो खाने लगती हैं। तो इसलिए थोड़ी हेल्दी भी हो जाती हैं हाउसवाइफ। तो अभी मैं थोड़ी ये आदत चेंज कर रही हूँ, मैं नहीं खाती, मैं अपने लिए बनाती हूँ, लेकिन लास्ट में पहले ये खा ली। मेरे बेटे का ही थोड़ा छूटता है, मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते। अब देखिए ये जो मैंने नहा धो लिया और मेरी घी का, अब बस 5 मिनट बाद देखिए इतना घी उसमें से निकल गया मेरा। अब ये थोड़ा सा बस जो वाइट है ना वो भी थोड़ा लाल हो जाएगा और मैं इसको घी छान दूँगी। और ये अपना घी, आज का यही काम था मेरा। और यही ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं अपने नाश्ते तो मैं थोड़ी देर बाद ही करूँगी। अभी मैंने गुड़ पानी पी लिया था और एक फल खा लिया था, तो अभी मैं बाबू को खाना खिला लूँगी। फिर अभी देखिए उनके लिए पराठा, आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाया था, यही सब्ज़ी मैं उनको भी बना के दे दी थी।
और ये रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। और पानी के साथ मैं ले जा रही हूँ और भी मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है। मैं लाइट भी ऑफ़ कर दी इसे कैप्चर करने को कि खिड़कियों से रोशनी तो आती है। और भी देखिए मेरे बेटे को बैठाई हूँ पढ़ाने के लिए, एटलीस्ट पढ़ेगा तो है नहीं, अब ये भी हम जानते हैं शरारत बहुत ज़्यादा करता है। अभी देखिए विंडो से मेरे खिड़की बाहर का भी नज़ारा दिखता है। मौसम अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आई होप ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है। मिलते हैं कोई अच्छे से और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।